नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें कि आज हम अपने इस एपिसोड में किस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, तो आज पूरे दिन एक न्यूज़ सर्कुलेट होते रही है। न्यूज़ क्या है कि ये कहा जा रहा है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री सितंबर माह में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो वार्षिक बैठक है, क्या उसमें शामिल होंगे और वहाँ पर क्या भारतीय प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। यही आज चर्चा का विषय है और इसी के संदर्भ में इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। बात करें तो पिछले माह ही ये न्यूज़ आई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत कि भारतीय प्रधानमंत्री का नाम है। महासभा में बोलने वाले जो प्रवक्ता हैं, जो वक्ता हैं, उनकी प्रोविजनल जो लिस्ट है उसमें भारत के तरफ से क्या है कि प्रधानमंत्री का नाम था। लेकिन आज जो न्यूज़ आई है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो महासभा की जो बैठक होने वाली है उसमें जो वक्ताओं के नाम है, उनकी जो फाइनल लिस्ट आई है वो उस लिस्ट में भारतीय प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री की जगह पर क्या है कि यहाँ पर भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनका नाम वहाँ पर शामिल किया गया है। तो यही प्रश्न है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए देखेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। और पहले ही हम देखें कि आज पूरे दिन अलग अलग जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़ चैनल हैं या अलग जो समाचार के अंतर्गत जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर ये न्यूज़ लगातार सर्कुलेट हुई है। जैसे बात करें कि द हिंदू में ये न्यूज़ आई कि पीएम मोदी नॉट टू एड्रेस यूनाइटेड नेशन, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जनरल असेंबली है और इस कारण से कहा गया कि अब यहाँ पर इनकी जगह पर कौन यहाँ पर भाग लेगा, तो भारतीय विदेश मंत्री भाग लेंगे। इस तरह से क्या सभी न्यूज़ चैनल ने या न्यूज़पेपर ने इस बात को प्रमुखता से प्रदर्शित किया है। अब देख लें कि आखिर मूल रूप से चर्चा क्या है। तो पहले हमने बताया चर्चा यही है कि पीएम मोदी नॉट टू एड्रेसेस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन, जयशंकर टू डिलीवर स्पीच ऑन सितंबर 28 सितंबर को होने वाली ये जो वार्षिक बैठक है इसमें भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह पर एस जयशंकर यहाँ पर शामिल होंगे और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है उसे संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो द जनरल डिबेट ऑफ द 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 24 to 30। ये कहा गया कि ये जो बैठक होगी ये 19वीं कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक है और ये जो आयोजित होने वाली है ये 24 से लेकर 30 सितंबर के बीच में ये सभा का जो बैठक है ये चलेगी। अब इसमें बात ये आती है कि आखिर क्या मामला है, कि कहा जा रहा है कि ये पूरा जो सिनेरियो है ये है क्या। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी जो वक्ताओं की जो संशोधित अंतिम सूची है, जो लास्ट सूची आती है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया कि पिछले माह भी एक कह सकते हैं कि प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी यूएन के द्वारा, जो वहां पर वार्षिक बैठक में अलग अलग देशों के जो कह सकते हैं कि प्रमुख नेता थे जिनके भाग लेने की संभावना थी, वो लिस्ट जारी की गई थी। उस लिस्ट में भारतीय प्रधानमंत्री का नाम था। लेकिन आज जो कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची जारी की गई है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर भारतीय विदेश मंत्री का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में बात करें तो न्यूयॉर्क में होने वाली जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये जो बैठक है इसमें स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी बात नहीं रखेंगे। यही नहीं, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है कि इससे पहले देखें तो इस माह में न्यूयॉर्क में उपस्थित होंगे, लेकिन क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक 24 से लेकर 30 के बीच में हो रही है इसमें वो भाग नहीं लेंगे। उनकी जगह जो भारतीय विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है वो यहाँ पर भाग लेंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीएम मोदी है ये अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, इसी माह सितंबर में ही जाने वाले हैं 22 सितंबर को, और उसके बाद 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये बैठक होनी है। लेकिन तब भी क्या है कि 2 दिन बाद होने वाली बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है
कि भारतीय प्रधानमंत्री 2 दिन पहले वहीं न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 दिन होने वाली जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, एक कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये कहा जाता है कि अलग अलग जो देश हैं वो अपनी बात रखते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री खास तौर पे इसमें कहें तो ये एक सबसे मतलब जो मुख्य वक्ता हैं उनमें इनको माना जाता है। लेकिन फिर भी क्यों, क्या कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर बोलने से बच रहे हैं, उस पर आएंगे। थोड़ा सा बात कर ले, पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पे जाएंगे तो देखिए इसी महीने पीएम मोदी 22 सितंबर को यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड, अमेरिका का जो लॉन्ग आइलैंड है वहाँ पर पीएम जो मोदी हैं ये पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें तो आइलैंड के नसाउ वेटरन्स मेमोरियल जो यहाँ पर कोलिजियम है, वहाँ पर एक मेगा सामुदायिक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं। वह संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक भविष्य शिखर जो सम्मेलन होगा उसको भी संबोधित करेंगे। 22 और 23 सितंबर को विश्व निकाय के मुख्यालय में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा की मूल जो कह सकते हैं कि बैठक होने वाली है, वार्षिक जो चर्चा होने वाली है, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री शामिल नहीं होंगे। बात करें तो इससे पहले वर्ष 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री ने वार्षिक जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी उसको संबोधित किया था और इस बार ऐसा पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे या इसमें संबोधन नहीं देंगे, ये क्लियर हो गया। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनका अंतिम भाषण होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संबोधन की, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर देखें तो यह शिखर जो सम्मेलन होने वाला है ये एक उच्च स्तरीय आयोजन है, ये कहना है यूएन का। इसके अलावा उसका ये भी कहना है कि ये जो शिखर सम्मेलन होगा जो उस उच्च स्तरीय ये आयोजन है जो विश्व के जो शीर्ष नेता हैं उनको एक जगह लाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने का ये आयोजन काम करेगा और हम कैसे वर्तमान को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं, इस पर खास तौर पे चर्चा होगी। बात करें कि ये जो बैठक यूएन की होने जा रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, ये कौन से नंबर की बैठक है, तो ये 19वीं बैठक है। ये उच्च स्तरीय जो बैठक होगी 24 से लेकर 30 सितंबर के बीच में संचालित होगी। यूएन की तरफ से जारी जो वक्ताओं की जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें क्या है कि 26 सितंबर को जो होने वाला आयोजन था इसमें पहले भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट में नाम था, लेकिन अंतिम जो सूची आई है इसमें से उनका नाम हटा दिया गया है, उनकी जगह पे एस जयशंकर का नाम शामिल कर लिया गया है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पे जो परंपरा रही है उसके अनुसार ये जो महासभा की बैठक होती है इसमें सबसे पहले जो प्रथम वक्ता होता है वो ब्राजील से होता है और इस कारण से क्या है कि इस बैठक का जो पहला वक्ता होगा वो ब्राजील से होगा, वो यहाँ पर अपनी बात रखेगा। उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुतारेस हैं वो आम बहस प्रारंभ करेंगे, अपनी चर्चा रखेंगे और यहाँ पर होने वाली अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे, जिसके बाद महासभा की जो 19वें सत्र है इससे संबंधित जो विभिन्न वार्ताएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी। विश्व के नेता भविष्य से जुड़े हुए जो भी समझौते हैं उनको अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है वैश्विक डिजिटल समझौता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये जो घोषणा है ये खास तौर पे चर्चा का विषय है और इस बार इस बैठक में ये मुद्दा जो है ये छाया भी रहेगा। इसमें अगर बात करें जो पीएम मोदी है ये महासभा को संबोधित नहीं करेंगे और भारत की ओर से स्पष्ट है कि जो एस जयशंकर हैं वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं इसी महीने अमेरिका के दौरा करने वाले हैं और 22 सितंबर को पीएम मोदी लॉन्ग आइलैंड पर उपस्थित होंगे, लेकिन ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर इस यूएन की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री इस कारण से बच रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे उठने हैं, जैसे बात करें तो फिलिस्तीन का मुद्दा है, इजराइल का मुद्दा है, रसिया का मुद्दा है, यूक्रेन का मुद्दा है, चीन का मुद्दा है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इस बात से बच रहे हैं
कि वो किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। जैसे अगर बात करें तो एक तरफ जो इजराइल है वो भारत का मित्र है, दूसरी तरफ भारत लगातार फिलिस्तीन का भी समर्थन करते रहा है। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे कि किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किसी इस प्रकार के मुद्दे की जटिलता में वो फंसे। या फिर जैसे बात करें कि हाल ही में क्या है कि प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की थी, उसके बाद अभी हाल में यूक्रेन की यात्रा की, लेकिन यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार संघर्ष बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जो भारत है वो एक तरफ रूस का सबसे पुराना कह सकते हैं कि मित्र है, लेकिन वर्तमान में जो विश्व की विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भारतीय प्रधानमंत्री है ये अभी हाल ही में यूक्रेन की यात्रा पर भी गए थे और पूरी तरह से यूक्रेन को सांत्वना दिए कि आने वाले समय में क्या होगा कि जो युद्ध होगा वो किसी भी परिस्थिति का समाधान नहीं होगा और जहां तक हो सकता है भारत यूक्रेन का साथ देगा। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री इस प्रकार के जो जटिल मुद्दे हैं, जो कह सकते हैं कि वो वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं, वहां पर बोलने से बचना चाह रहे हैं। या फिर कहें ईरान का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे बात करें तो ईरान लगातार चर्चा में बना हुआ है, कई सारे जो पश्चिमी देश हैं वो ईरान के खिलाफ हैं। लेकिन वैसे जो पश्चिमी देश जैसे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से भी भारत के संबंध अच्छे हैं और कुछ समय पहले ईरान में एक बड़ा प्रोजेक्ट भारत ने लगाया है और कई सारे मुद्दों पर ईरान के साथ भी भारत खड़ा होता है। इस कारण से कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनसे बचने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे किसी बड़े मंच पर जाकर इन प्रकार के मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण निकाले जा सकते हैं जिसके कारण कहा जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। तो ये कारण हो गया। अब इसके साथ थोड़ा सा हम बात कर लें, ये जो पूरा मुद्दा है ये जुड़ता है कहाँ से, तो ये जुड़ता है यूनाइटेड नेशन से। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है और यहाँ इसी के संदर्भ में जो जनरल असेंबली की जो बैठक हो रही है जिसके कारण से ये मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानने समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 1945 के तहत क्या है कि इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अवस्थित है। ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर बात करें कि इसका जो नाम दिया गया है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उन्होंने ही इसका नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्र महासभा का जो गठन है इसके निर्माण के पीछे अगर हम बात करें तो कई सारे कारण हैं जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संगठन का मुख्य जो नीति निर्माण और अंग विचार विमर्श और प्रतिनिधि अंग के रूप में काम करता है। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये कह सकते हैं कि यूएन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शामिल अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो इंटरनेशनल इशूज हैं, उनकी पूरी श्रृंखला पर बहुपक्षीय चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इसी कारण से ये प्रश्न उठ रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री इस प्रकार के एक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाने से क्यों बच रहे हैं। बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 जो सदस्य हैं वो यहाँ शामिल होने वाले हैं या फिर उनके प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। इसमें अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र में तो इन 193 जो देश हैं इन सभी के पास समान वोट यहाँ पर प्रदान किया जाता है। सभा में हर साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक के जो समय है इसमें नियमित सत्र यहाँ पर संचालित किए जाते हैं और इसके बाद आवश्यकता अनुसार यहाँ समर्पित जो एजेंडे हैं उन पर खास तौर पे बात होती है, चर्चा होती है, उस पर कुछ बड़े निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। प्रत्येक सत्र के लिए क्या है कि जनरल असेंबली हाल में बैठने की व्यवस्था भी बदल जाती है। जैसे यहाँ जो सीट अरेंजमेंट है वो प्रत्येक वर्ष की बैठक में परिवर्तित होते रहती है। अगर पिछले वर्ष की आप देखे होंगे जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ जो अलग अलग देशों को बैठाया गया था उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रत्येक वर्ष समय परिस्थिति के अनुरूप बदल दी जाती है। तो ये भी एक इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात कर लें कि क्या है संयुक्त राष्ट्र के कार्य,
तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बात कर लें कि संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य कार्य हैं, जो उद्देश्य हैं, अगर उनकी चर्चा कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण काम है संयुक्त राष्ट्र का। और यही नहीं, इसके साथ क्या है कि जो मानव अधिकार की रक्षा है वो भी संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ बात करें तो सतत विकास के साथ साथ मानवीय जो सहायता है वो अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र हैं जहां पर आवश्यकता है वो भी पहुंचाना संयुक्त राष्ट्र का ही कार्य है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य हैं उनका चुनाव करना, संयुक्त राष्ट्र बजट को मंजूरी प्रदान करना, और इसके साथ बात करें तो जो निःशस्त्रीकरण है सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक सहयोग बनाना, सामान्य सिद्धांत पर विचार करना, उसकी सिफारिश करना, और सुरक्षा परिषद और अन्य जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं उनकी रिपोर्ट पर विचार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है यूएन का। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास और संहिताकरण के साथ मानव अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता की जो प्राप्ति है, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का भी काम कौन करता है, तो वो यूएन करता है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे कार्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। और इसके साथ अगर बात कर लें कि संयुक्त राष्ट्र के कौन से मुख्य अंग होते हैं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो न्याय परिषद है वो इसका एक पार्ट है। दूसरा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, जो जनरल असेंबली है, जिसकी बैठक यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें अब प्रधानमंत्री की जगह पर देश के विदेश मंत्री भाग लेंगे, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है जो हेग में अवस्थित है वो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इसके साथ हम चर्चा कर लेते हैं, चूंकि इस कह सकते हैं महासभा की बैठक में तो प्रधानमंत्री भाग नहीं लेंगे, लेकिन इससे पहले वो अमेरिका जा रहे हैं और चर्चा ये है कि वो जो यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड है वहाँ पर खास तौर पे एक कह सकते हैं कि चर्चा है, एक मीटिंग है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस प्लेस के बारे में भी देख लेते हैं कि लॉन्ग जो आइलैंड है वो कहाँ पर है। समान तौर पर इसके लिए हमें जाना होगा कहाँ, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जाना होगा। और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कहाँ हमें पहुंचना होगा, तो उसका जो देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ पर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, यह इसके कई सारे राज्य हैं, लगभग कह सकते हैं कि 50 राज्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो इसमें राज्य हैं उनमें से जिसका संबंध हमसे है वो है, यहाँ पर देखिए पूर्वी क्षेत्र में आएंगे तो कनेक्टिकट आपको यहीं स्टेट देखने को मिलेगा, रोज आइलैंड देखने को मिलेगा, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग आइलैंड। इसी आइलैंड की चर्चा हो रही है जहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। अटलांटिक महासागर में स्थित ये एक द्वीप है जो अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पर देखें तो खास तौर पे दक्षिण पूर्वी भाग में ये लॉन्ग आइलैंड है, और लॉन्ग आइलैंड का पश्चिमी छोर न्यूयॉर्क शहर का खास तौर पे बंदरगाह का एक हिस्सा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कनेक्टिकट है, इसी के बगल में लॉन्ग आइलैंड है। खास तौर पे ये जो आइलैंड है ये 4 पार्टों में बटा हुआ है, किंग्स, क्वींस, नसाउ और सफोक। इसमें से क्या है कि जो नसाउ है वहीं पर क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं और यहाँ पर खास तौर पे एक सभा होगी जिसमें वो शामिल होंगे। लॉन्ग आइलैंड का जो पश्चिमी आधा से अधिक हिस्सा है वो पूरी तरह से क्या है कि न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ है। बाकी जो उपनगरीय हिस्सा है वो खास तौर पे देखें तो वो रूरल एरिया के तहत आता है जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं। सामान्य तौर पर अगर बात करें तो सबसे पहले इस द्वीप पर अमेरिकी मूल के लोग जो थे वो रहते थे। आमतौर पे पश्चिमी जो इसका पूरा क्षेत्र है वहां पर डेलावेयर जो स्टेट है वहां के लोग रहते हैं, और बाकी हिस्से में जो मोंटिक लोग हैं वो यहां पर वास करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर हमने देख लिया कि आखिर ये जो आइलैंड है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। इसके साथ क्या है कि आपके लिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो सकती है, यहाँ पर चूंकि इसका जो संबंध है ये नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है, तो थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ ये पता होना चाहिए कि कुल स्टेट कितने हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यूएसए और ऊपर कनाडा के बीच में जो डिवाइडिंग करने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
टोटल जो यूनाइटेड स्टेट है इसके कितने राज्य हैं, तो 50 राज्य हैं। और बाकी इसके जो 2 राज्य हैं वो मुख्य भूमि से जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे ऊपर जाएंगे तो कनाडा के ऊपर आपको अलास्का देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर हवाई द्वीप आपको देखने को मिलेगा जो इसके स्टेट के रूप में अवस्थित है। इसके साथ यहाँ पर कई सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। पूर्वी भाग में आएंगे तो अपलेशियन पर्वत देखने को मिलेगा, पश्चिमी भाग में आएंगे तो रॉकी माउंटेन का विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कई सारे पर्वत आपको क्रमवार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं झील हैं, जिनमें ग्रेट लेक सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यूएसए में कई सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में सितंबर माह में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक चर्चा में भाग नहीं लेंगे, उनकी जगह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। और इसके साथ जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। आज की चर्चा पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 30 अक्टूबर 1945 को ये इसका सदस्य बना था। दूसरी बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सत्य हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमने आज की चर्चा में डिटेल से बात की कि भारतीय प्रधानमंत्री क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।